कि यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। ये यक्ष कौन है जो सामने खड़ा हुआ, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। आ खड़ा ये कौन सामने, आ खड़ा ये कौन सामने, दिव्य रूप में पता करो, यह यक्ष कौन है 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 पता करो। तो ये यक्ष कौन है, सब देवताओं में हलचल मच गई कि प्रजापति ब्रह्म का रूप जो यक्ष रूप में आकर के खड़ा हो गया। और यक्ष किसको कहते हैं, जो ऐश्वर्यशाली होता है, जो संपन्न होता है, सब गुणों वाला जो होता है उसको यक्ष कहते हैं, शाब्दिक अर्थ है। तो जैसे ही देवताओं में हलचल हुई तो देवताओं ने विचार किया कि इसका पता लगाना चाहिए ये यक्ष कौन है। तो सबसे पहले अग्नि को कहा, क्योंकि अग्नि को अग्नि इसलिए कहा जाता है क्योंकि अग्रणी ही जो आगे रहने वाली है, जो आगे चलने वाली है, इसलिए उसको अग्नि का। सबसे पहले अग्नि को आदेश कहा, अग्नि से कहा फिर देवों ने जाकर इसका पता लगाओ, अग्नि से कहा फिर देवों ने जाकर इसका पता लगाओ। अग्नि से कहा कि तुम जाकर इसका पता लगाओ। अग्नि बोली मैं जाती हूँ पता लगा करके आती हूँ, अग्नि बोली मैं जाती हूँ पता लगा करके आती हूँ। अग्निदेव फिर दौड़े पहले किया चिंतन की पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। मीठी ताली भी बजाते नहीं, गुनगुनाते नहीं, गीत याद भी होगा। और ये रोचकता इसमें है और बड़े ही आसान रूप में ऋषियों ने हमें समझाया है ईश्वर की महिमा। कहा कि अग्नि को सबसे पहले कहा, क्योंकि जो आगे रहने वाली है, अग्रणी है, उसको अग्नि कहा कि तुम जाकर के इस यक्ष का पता लगाओ, यक्ष कौन है। तो जैसे ही अग्नि गई और अग्नि यक्ष के सम्मुख पहुंची तो अग्नि ने कहा कि मैं पता लगा करके आती हूं। तो यक्ष के सामने पहुंच गई तो वहां परिचय होता है, कौन है तू ये यक्ष ने पूछा, करे सामने मस्तक ऊंचा। कौन है तू ये यक्ष ने पूछा, करे सामने मस्तक ऊंचा। अग्नि बोली मैं शक्ति हूँ जलाने की ताकत रखती हूँ। अग्नि बोली मैं शक्ति हूँ जलाने की ताकत रखती हूँ। जग में हो जो भी समान में कर तू राख ये पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो, यक्ष कौन है पता करो, यह यक्ष कौन है पता करो। अग्नि से यक्ष ने पूछा, हे अग्नि तुम कौन हो। अग्नि ने कहा मैं अग्नि हूँ, जात वेदा हूँ। जात वेदा माने हर पदार्थ में जो निहित है, जो हर पदार्थ में है, वह मैं जात वेदा हूँ, हर पदार्थ में समाया हुआ हूँ, इसलिए मैं अग्नि हूँ। और संसार के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो संसार के अंदर मैं जला करके राख कर सकती हूँ, इसलिए मेरा नाम जात वेदा है। तो ब्रह्म यक्ष ने कहा कि अच्छा तुम अग्नि हो, तो एक काम करो तुम अपनी परीक्षा दो। और परीक्षा लेने के लिए क्या किया, यक्ष सामने तिनका लाए, क्या इसको तुम तो भी जलाए। यक्ष सामने तिनका लाए, कहा इसको क्या तो भी जलाए। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई,
पर तिनके को जला ना पाई। अग्नि ने पूरी शक्ति लगाई पर तिनके को जला ना पाई। वापस लौटा भेदक शक्ति कहाँ गई ये पता करो। जय यक्ष बोले हैं पता करो, यक्ष बोले हैं पता करो, जय यक्ष बोले हैं पता करो, यक्ष बोले हैं पता करो। अग्नि से कहा ये लो तिनका और इस तिनके को जलाकर दिखाओ। अग्नि ने अपनी पूरी शक्ति लगाई लेकिन तिनके को जला ना पाई। प्यारे बंधुओं, इसका जो अभिप्राय है वो ये है कि जैसे परमात्मा की ही शक्ति से इस सारे संसार के अंदर जो है वो गति है, नहीं तो अग्नि बिना प्रकट रूप में आए कुछ भी कार्य करने में समर्थ है तो सब पदार्थों में, लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं होती तब तक वो तिनका भी नहीं जला सकती। और वो प्रकट किसके द्वारा होती है? वो प्रकट उसी के द्वारा होती है। तो अग्नि का घमंड चूर चूर करने के लिए, क्योंकि काश्यप देव अपनी विजय के ऊपर क्या हुए थे? अहम में आए हुए थे। तो अग्नि का घमंड चूर करने के लिए वे यक्ष रूप में प्रकट हुए और कहा अग्नि को क्या कि तुम ये तिनका लो, ये जलाओ। तो अग्नि से तिनका नहीं जल पाया, तो अग्नि फिर वापस लौटी, भेदक शक्ति खत्म हो गई। फिर कहा अग्नि ने जाकर के वापिस के मैं नहीं जान पाई ये यक्ष कौन है। फिर देवताओं ने कहा किसको? देवताओं ने फिर अगली ड्यूटी लगाई किसकी? वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा। वायुदेव जिसको मातुरिश्वा कहते हैं, जो मातुरिश्वा माने जो अंतरिक्ष में वेगवान है, गतिमान है, उसको मातुरिश्वा कहा। तो मातुरिश्वा माने वायुदेव पहुंचे पता करने के लिए यक्ष कौन है। अग्नि तो पता नहीं कर पाई, लेकिन मैं जाकर के पता कर लेता। तो ध्यान देकर के सुना क्या घटना होती है। वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा, यक्ष ने उससे परिचय पूछा। वायु भी फिर सम्मुख पहुंचा, यक्ष ने उससे परिचय पूछा। वायु बोला उड़ा ले जाता, दुनिया में सामान जो पाता। वायु बोला उड़ा ले जाता, दुनिया में सामान जो पाता। उड़ा तो सारे जहां को बन करके तूफान पता करो, यह यक्ष बोले है पता करो, यह यक्ष बोले है पता करो, यक्ष बोले है पता करो, यह यक्ष बोले है। कहा कि मैं वायु हूँ, मातुरिश्वा हूँ और इस संसार में जितने भी पदार्थ हैं सबको उड़ा सकता हूँ, मैं तूफान बन जाता हूँ। और जितना भी इस संसार के अंदर सामान है, ये जितना भी दिख रहा है, इस सबको मैं उड़ा देता हूँ। ये मेरी शक्ति है, ये मेरी ताकत है। जब परिचय पूछा तो बोल मैं मातुरिश्वा हूँ, गतिवान हूँ, बहुत ज्यादा वेगवान हूँ और मेरे वेग के सामने सब फीके हैं। अब फिर यक्ष ने इसका भी घमंड चूर करना था। तो यक्ष ने फिर कहा कि तुम मातुरिश्वा हो, तुम वेगवान हो, तुम वायु हो, तुम तूफान हो, तो एक काम जरा तुम भी करो। क्या कहा सुनिएगा। अब तुम सारी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। अब तुम सारी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। वायु ने पूरी शक्ति लगाई पर तिनके को हिला ना पाए। वायु ने पूरी शक्ति लगाई पर तिनके को हिला ना पाए। वापस लौट के वो भी आया, उड़ा ना पाया। पता करो यह यक्ष बोले हैं पता करो, यह यक्ष बोले हैं पता करो। आ खड़ा ये कौन सामने,
तो वायु से कहा कि ले वायु, तो ये तिनका ले और इसको उड़ा के दिखा। कहा था ना कि मैं मातृश्व हूं, मैं वायु हूं, मैं वेगवान हूं, गतिमान हूं, तो आज तुम अपनी शक्ति लगाओ, इस तिनके को उड़ा के दिखाओ। तो वायु ने भी अपनी पूरी ताकत, अपनी पूरी शक्ति लगा दी, लेकिन तिनके को उड़ा ना पाई। तो तिनके को भी उड़ा ना पाया। तो अब सब जब परेशान हो गई, जो दो पदार्थों का नाम दिया अग्नि और वायु। अग्नि माने दृश्यमान जगत, जड़, जो जड़ देव है, अग्नि और वायु। जो दृश्यमान जगत हमें दिखता है ये अग्नि रूपी है, तो क्योंकि अग्नि का गुण होता है रूप। और अदृश्यमान जगत को कहा गया वायु से संबोधित किया गया। तो जितना भी दृश्यमान जगत और अदृश्यमान जगत है वो परमात्मा को जान नहीं सकता। इसलिए इनका जो शक्ति है वो किसके होने से है? वो ईश्वर के ही होने से इनकी शक्ति है। जब सब परेशान हो गए, सब फेल हो गए, तो फिर अंत में नंबर आया इंद्र का। और इंद्र चले कि अब तुमसे ये बात नहीं बनी, तुमसे ये परिचय नहीं पूछा गया, अब मैं जाता हूं, मैं परिचय करता हूं। तो इंद्र पहुंचे। इंद्र चले जब पता लगाने, कहां छुप गए वो यक्ष न जाने। इंद्र चले जब पता लगाने, कहां छुप गए वो यक्ष न जाने। ढूंढत ढूंढत जब चकराया, एक स्त्री को सामने पाया। ढूंढत ढूंढत जब चकराया, एक स्त्री को सामने पाया। उमा नाम था इस स्त्री का, उमा नाम था इस स्त्री का। इससे पूछा पता करो यह यक्ष कौन है, 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 पता करो। जब इंद्र चले, तो जैसे ही इंद्र चले, क्योंकि इंद्र का जीवात्मा, यहाँ इंद्र संबोधित किया गया है जीवात्मा, जब ढूंढने के लिए चली, जब पता लगाने के लिए चले यक्ष कौन है, तो यक्ष तिरोहित हो जाते हैं, माने गायब हो जाते हैं, अदृश्य हो जाते हैं। तो जब ढूंढते ढूंढते काफी देर हो गई, तो एक स्त्री स्वर्ण अलंकारों से अलंकृत उमा नाम की स्त्री को पाया और उससे पूछा कि क्या तुम्हें पता है कि यक्ष कौन है? जब ढूंढते ढूंढते इंद्र परेशान हो गए, तो उमा नाम की एक स्त्री मिली। और उमा का अर्थ क्या है? उ माने क्या और मां माने नहीं। क्या नहीं, क्या है, क्या नहीं है और क्या होना चाहिए, कैसे, ये तर्क का विषय है। यानी कि माने बुद्धि का नाम उमा कहा गया, बुद्धि को उमा कहा गया, जिसको ब्रह्म विद्या जिससे हम प्राप्त करते हैं, जिसके द्वारा हम पता लगा सकते हैं कि यक्ष कौन है। तो उमा से कहा कि उमा जरा तुम ही बताओ, ये जो प्रकरण है ना, ऋषि दयानंद को जब हम पढ़ेंगे तो ऋषि दयानंद कहते हैं कि इसका नाम हेमवती विद्या है। ये केन उपनिषद की कथा आपके सामने मैं बता रहा हूँ। केन मैंने वो कौन, किस ईश्वर ने कैसे संसार रचाया है, तो इसको ऋषि दयानंद ने हेमवती विद्या कहा है। ये हेमवती विद्या के द्वारा मानव को समझाया गया है कि हमारा जो अस्तित्व है केवल हमारे कारण नहीं है। ये जितना भी संसार है, ये केवल ये संसार खुद के कारण नहीं है, इसके पीछे जो कारण है उस कारण को जानना ही इस संसार में हमारे आने का कारण है। तो इसलिए कहा गया कि जब उमा मिली और उमा को देखा, तो उमा से इंद्र ने पूछा, हे उमा तुम ही बताओ ये यक्ष कौन है? तो उमा ने उत्तर दिया, उमा ने कहा यक्ष ब्रह्म है, ना जाने क्यों तुम्हें भरम है।